वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इजरा कर दिया। कहते हैं BISP के तहत डिजिटल वॉलेट्स का क़याम अहम पेशरफ्त है। ये कैशलेस ट्रांजैक्शन की जानिब अहम कदम है। कैशलेस मईशत से करप्शन का खात्मा होगा और मुल्क तेजी से आगे बढ़ेगा। OIC ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा में इसराइली जारियत और इंसानी अलमियत पर जद्दा में वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की शिरकत, फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी रोकने और इसराइल को कटहरे में लाने पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का खिताब, कहा गजा में इसराइली हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। गाजा पर वहशियाना बमबारी, निहत्ते, बेघर, भूखे प्यासे मजलूम 64 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 1000 से जायद इमारतें तबाह कर दी। कई इलाके मलबे का ढेर बन गए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। उमर अयूब समेत 75 मुल्ज़मान को सजा सुना दी गई। केस में नामजद 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सजाएं। शेख राशिद जावेद और दीगर कारकुनों को 3-3 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्ज़मान बरी। मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी दहशतगर्द रॉ की सरपरस्ती में सरगर्म। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद बेनकाब करते हुए आगाह कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर गैर मकामी दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक गैर मकामी दहशतगर्द काबिज अफवाज के अड्डों और मोर्चों के पास आज़ादाना घूमते फिरते हैं। गैर मकामी दहशतगर्दों को काबिज अफवाज के ट्रेनिंग एरियाज के करीब देखा गया है। LOC के साथ जंगलात में भी खुफिया तरबती मराकज़। गैर मकामी दहशतगर्दों की सरगर्मियों का इंकशाफ। गैर मकामी दहशतगर्द आपस में पश्तो और दरी जबानों में बात करते हैं। कौमी इम्कान है कि ये गैर मुल्की रॉ के कराए के कातिल हैं। गैर मुल्की दहशतगर्द या तो कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे या पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग किए जाएंगे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में रॉ की पाकिस्तान और कश्मीर दुश्मन हरकत पर मबनी खुसूसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आलमी बरादरी के साथ शेयर कर दी। आलमी बरादरी से मशकूक कैंप्स और मशकूक गैर मुल्कियों पर सवाल उठाने का मुतालबा। आलमी बरादरी और दोस्त ममालिक को मरासला भेजा है कि आलमी बरादरी के रॉ के मज़मूम मकासद पर नजर रखें। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मकबूजा कश्मीर पर कायम खुफिया तरबियती कैंपों पर खास नजर रखना शुरू कर दी। इंटेलिजेंस जराये ने वाज़ेह किया कि मरासले का मकसद दुनिया को भारत की नई साजिश से बाखबर रखना है। भारत की जानिब से यह खेल कश्मीरी अवाम के हुकूक दबाने और खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए खेला जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ के 5 इलाकों को मुकम्मल क्लियर कर दिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक क्लियर करवाए गए इलाकों में हालात मामूल पर आ गए हैं। रियासती मुकम्मल अमलदारी बहाल है। क्लियर करवाए गए इलाकों के लोग अपने घरों को वापस जा सकते हैं। रियासत मकीनों को मुकम्मल हिफाजत और मुआवनत फराहम करेगी। जिला इंतजामिया का कहना है कि दीगर इलाकों के मुतासरा खानदानों की वापसी का अमल मरहलावार मुकम्मल होगा। भारत के पानी छोड़ने पर सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोग बेघर। पंजाब की सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक दरिया सतलुज ने सरहद के करीब इलाकों को खतरे में डाल दिया। इंसानी आबादी और मकानात भी मुतासर हुए। लोग अपने माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर। KP के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। पाक फौज की इमदादी टीमों ने बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासिर में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर अशिया इस्तेमाल तकसीम की। मेडिकल टीमों ने मुतासरीन इलाका का तिब्बी मुआयना किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान खुसूसन KP गिलगित में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इजहार।
कहा आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। कहा ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में होलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही है। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शुमाल मशरिक और मशरिकी पंजाब, कश्मीर और बालाई केपी में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में केबल की तारें काटने की रिपोर्टिंग करने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब नाराज। चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर ली गई। झूठी FIR न्यू टाउन थाने में दर्ज की गई है। बारिशों के दौरान हबकिनाल और शहर की दीगर शाहराहों पर निकासियात की नाक़िस सूरत हाल पर रिपोर्टिंग करने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब नाराज थे। एक तरफ शहर बारिश के दौरान कराची डूब रहा था तो दूसरी जानब सिटी वार्डन केबल की तारें काटने में मसरूफ थे। केबल की तारें काटने की वजह से शहरियों को दुरुस्त खबरों तक रसाई में मुश्किलात पेश आईं। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन और चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ खालिद हराई का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कहा अफसोस की बात है चैनल के ब्यूरो चीफ के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR की, जितनी मजम्मत की जाए कम है। कराची की जो सूरत हाल थी चैनल 5 न्यूज़ ने वही दिखाया। पूरा शहर खंडर बना हुआ है। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर तारे काट रही हैं। केबल के तारे काटने से पहले शहर की सड़कें तो ठीक कर लें। कराची डूबा हुआ है। कवरेज करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। सच बोलने और सच दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। केबल की तारें काटना सिटी वार्डन का काम नहीं। कराची में कोई भी गैर कानूनी केबल ऑपरेटर नहीं है। ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी के खिलाफ झूठे मुकदमे का मामला। एडिशनल सेशन जज मलिक जावेद ने ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी की 7 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमे की मजम्मत। गवर्नर सिंह ने कहा मुकदमे का इंदराज इंतहाई ज्यादती है। मेयर कराची की जानिब से इस इकदाम की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। केबल की तारें काटना केबल इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। इसके बारे में रिपोर्टिंग करना कामरान जहरी का सहाफती फर्ज था, जिसकी पादाश में उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई। ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी कराची के मसाइल को उठाते रहते हैं। अपने सहाफती फराइज के अंजाम दही करते हुए शहरी इंतजामिया की खामियों की निशानदही करते रहते हैं। ऐसे सहाफियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। IG सिंध FIR वापस लें। गैर कानूनी तौर पर केबल की तारें काटने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केबल की तारें काटना यजीदियत है। मुर्तजा वहाब पोछे हथकंडों से बाज रहे। MQ पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमे की मजम्मत। कहा चेयरमैन खालिद हराई ने आज़ाद सहाफत को हमेशा जिंदा रखा है। ये इक़दामात गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर इंसानी हैं। पीपल्स पार्टी कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। मौजूदा अबतर सूरत हाल के बाद से पीपल्स पार्टी ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। कराची में अकरबा परवरी और लूट मार का बाजार गर्म है। हम कराची को इस तरह लावारिस नहीं छोड़ेंगे। रहनुमा सिंध यूनाइटेड पार्टी कादिर मक्सी की ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी पर मुकदमे। केबल के तारे काटने की मजम्मत। प्रोग्राम शाहीन की परवाज में कादिर मक्सी ने गुफ्तगू करते हुए कहा जहरी पर झूठा मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत करता हूँ। कामरान जहरी ने हक और सच की आवाज बुलंद की।
मैं समझता हूँ कामरान जहरी जैसे लोग हमेशा इसी तरह हक और सच पर डटे रहेंगे। पीपल्स पार्टी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो चार्जशीट लेकर आए। जमहूरी हुकूमत में सहाफ़ी बरादरी के साथ नारवा सलूक काबिल अफसोस है। कामरान जहरी सीनियर सहाफ़ी हैं, इनके खिलाफ मुकदमे के अंदराज की पुरजोर मजम्मत करते हैं। डीजी रहनुमा डॉक्टर सफदर अब्बासी की प्रोग्राम शाहीन की परवाज में खुसूसी गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुक्मरान सहाफत के मामले में बेहस दिखाई देते हैं। मार्शल लॉ के दौरान भी सहाफ़ी बरादरी ने अहम किरदार अदा किया। सरबराह सुन्नी तहरीक सरबत एजाज कादरी की 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमे, केबल की तारें काटने की मजम्मत। प्रोग्राम शाहीन की परवाज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त हक और सच की आवाज़ बुलंद करना मुश्किल हो गया है। चैनल 5 न्यूज़ ने हमेशा सहाफ़ती खिदमात एहसन तरीके से अंजाम दी। कामरान जहरी पर सहाफ़ती जिम्मेदारियों के दौरान मुकदमे का इंदराज काबिल मजम्मत है। हमने हमेशा जमहूरियत का शोर सुना है, लेकिन वो है कहाँ? पी का एक नाफिज करके आपने सबकी आवाज़ बुलंद कर दी। हम समझते हैं कि घुटन का माहौल खत्म होना चाहिए। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज पर मुकदमे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सदर राना मोहम्मद अजीम ने कहा सच दिखाने पर चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ पर मुकदमा दर्ज किया गया। कराची की इंतजामिया ने कामरान जहरी पर मुकदमा दर्ज कराया, जो काबिल मजम्मत है। सहाफ़ी हक और सच की जंग लड़ते हैं। सहाफ़ी पर मुकदमात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कामरान जहरी के साथ खड़ी है। बल्दिया उज़्मा कराची इख्तियारात से तजावुज़ कर गई। जिना टाउन की हदूद में केबल काट दी। चेयरमैन जिना टाउन रिजवान समी का KMC सिटी वार्डन के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला। कहा मेयर कराची ने ताकत के नशे में आकर सिटी वार्डन का गलत इस्तेमाल किया। ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी को दबाव में लाने के लिए जिना टाउन की हदूद में केबल काटी गई। पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर्स का दौरा। बलूचिस्तान में रेलवेज लाइन्स और ट्रेनों की सिक्योरिटी के इकदाम का तफसीली जायजा। हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में शिरकत। रेलवेज की अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवेज ट्रैक्स और ट्रेनों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब में तालीमी मंसूबे के लिए $47.9 मिलियन ग्रांट मंजूर कर ली। वर्ल्ड बैंक के एलामी के मुताबिक ग्रांट का मकसद प्री प्राइमरी और प्राइमरी तालीम में बच्चों की शमूलियत बढ़ाना है। तालीमी मंसूबों से 40 लाख से ज़ायद बच्चे बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि 80,000 स्कूल से बाहर बच्चे दोबारा तालीमी निज़ाम में लाए जाएंगे। मंसूबा असातिज़ा की तरबियत और तालीमी निज़ाम को मजबूत करने में मदद करेगा। 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा और वालिदैन तरबियत और आगाही मुहिम से फ़ायदा उठाएंगे। मंसूबा तालीम को माहौलियाती तब्दीलियों और हंगामी हालात के मुताबिक ढालने में मुअव्विन होगा। पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने का मिशन, तिजारती सतह पर NLC की तारीखी कामयाबी। इलाकाई तिजारत में नया बाब रकम। NLC और DP वर्ल्ड ने UAE से ताजिकिस्तान तक तिजारती सामान की पहली कामयाब तरसील मुकम्मल कर ली है। 38 टन की खेप 2 शंबे पहुंचा दी है। वसी एशिया रियासतों को NLC पाकिस्तानी बंदरगाहों तक मुख्तसर ट्रेन और महफूज रास्ता फराहम कर रही हैं। इस मंसूबे के तहत $100 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी भी पाकिस्तान में लाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मेंबर विलेज डिफेंस कमेटी को 14 पैकेज के तहत अदायगी न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 पैकेज सिर्फ दौरान ड्यूटी पुलिस की शहादत पर दिया जाता है। लेकिन विलेज डिफेंस कमेटी 14 पैकेज की तारीफ में नहीं आता, जबकि मेंबर विलेज कमेटी की शहादत पर आउट ऑफ से 3 लाख रुपए की अदायगी भी करेगा तो 14 पैकेज देते रखेंगे तो नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के वारसी हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना।
उन्होंने मजीद कहा कि बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिया कि कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं? जायदाद के तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत नहीं हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से हैदराबाद साइट एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इंक्रोचमेंट, बिजली, पानी और सिक्योरिटी समेत अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। वफ्द ने हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात, कारोबार की बंदिश और सनती मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन साइट एसोसिएशन ने बताया कि अरबों रुपए टैक्स देने वाले सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं। गवर्नर सिंध का हैदराबाद की डिविजनल और जिला इंतजामिया और MD साइट से फौरी राब्ता, मुतालिका हुकाम को कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। गवर्नर सिंह ने सनतकारों को मुकम्मल ताबुन, मसाइल की जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। कहा ताज बरादरी मुल्क की मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय रियासत उड़ीसा के जिला खंडमाल में फसादात को 17 साल मुकम्मल। 25 अगस्त 2008 को हिंदू इंतहा पसंदों ने बीजेपी की हुकूमत की सरपरस्ती में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया। 4 दिन तक जारी रहने वाले फसादात में 600 ईसाई गांव और 400 से ज्यादा चर्च नजर आतिश कर डाले। फसादात के नतीजे में सैकड़ों ईसाई हलाक और 75,000 के करीब बेघर हुए। 100 से ज्यादा ईसाई खवातीन इज्तिमाई ज्यादती का शिकार, दर्जनों खानदानों को जिंदा जला दिया गया। राइटर्स के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदू ने जबरन ईसाइयों को हिंदू मजहब अपनाने पर मजबूर भी किया। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फसादात के मरकजी किरदार बजरंग दिल और फसादात की रियासती सरपरस्ती और पुलिस के खामोश तमाशाई किरदार की वजह से 50,000 ईसाइयों ने जंग में पनाह लेकर जान बचाई। तरमीमी बिल में ऑपोजिशन निशाना, बीजेपी का आमराना हरबा अश्कार। मोदी सरकार ने इदारों को इंसदाद करप्शन के बजाय सियासी इंतकाम का हथियार बना लिया। बीजेपी की पॉलिसियां भारतीय विफाक को कमजोर करके मरकज को रियासती हुकूमत पर मुसल्लत करने की साजिश करार। लोकसभा में बीजेपी ने आइन के 130वां तरमीमी बिल पेश, ऐवान में शदीद हंगामा आराई। अल जजीरा के मुताबिक मोदी सरकार का आइन में तरमीमी बिल वजारतें 30 दिन तक जेल में रहने पर ओहदे से खुदकार बरतरफ होंगे। अपोजिशन ने तरमीमी बिल को जमहूरी इख्तियार के खिलाफ और सियासी इंतकाम का हरबा करार दे दिया। कराची के इलाके शारा फैसल डिग रोड अंडरपास में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मजदा की मोटरसाइकिल सवार को चक्कर, खातून समेत 3 अफराद जान बहा, खातून समेत दीगर राहगीर जख्मी। पुलिस ने जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। और मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की खबर बेबुनियाद। PCB ने वनडे के लिए सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की तरदीद कर दी। PCB के मुताबिक तागाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में ये मामला ज़ेरे गौर आया है और ना किसी खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई। इस हवाले से तमाम तर खबरें बेबुनियाद।